चंद्रमुखी की कहानियाँ। इसलिए एक दिन घर का सारा काम निपटा के जब वो तैयार होकर टैक्सी में बैठी, अजीत, इसे इसके घर पे छोड़ के तू आ जाना, तुझे वहां पे रुकने की कोई जरूरत नहीं। और बहू, मेरे बेटे के ऊपर 10 लाख का लोन है, इसलिए अपने पापा से बोल के 5 लाख का इंतजाम कर लेना। जब तू वापस आएगी तब खाली हाथ नहीं, साथ में 5 लाख लेकर ही आना। 5 लाख? 5 लाख? बेटी, अब 5 लाख कहाँ से आएंगे? नहीं माँ, आपको इस सब में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब एक बार पैसे दे देंगे तो उन्हें जरूरत के समय हमेशा हमारी याद आ जाएगी। मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है इसमें। मैं फिर कुछ उधार मांग के। बस भी कीजिए पापा, मैं तो शुरू से बोल रही थी कि जहाँ दहेज मांग रहे हैं मैं वहाँ पे शादी नहीं करूंगी, पर आप दोनों कहाँ मेरा कुछ सुने। अब देखिए नतीजा। पर आपको मेरी कसम, उन्हें और पैसे देने को सोचना भी मत। गीता मायके में कुछ दिन आराम से रहने को आई थी, पर आते आते उसकी सासू माँ ने जो बम फोड़ दिया, अब उसके एक एक पल भी बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। और उधर अदिति के ससुराल में 10 दिन से ज्यादा हो गए, हमारा बेटा वापस ही नहीं आया घर में। अब इससे यहाँ पे रहने की क्या जरूरत है? क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, मेरा पोता तो घर छोड़ के चला गया, अब तू क्यों रहेगी यहाँ पे? तो मैं और कहाँ जाऊँ? शादी के बाद यही तो मेरा घर है। अच्छा, अगर इतनी ही लगाव है इस घर के साथ, तो मेरे बेटे को उसी के घर पे क्यों सुकून से रहने नहीं दी? जा, चली जा अपने मायके। हमारा बेटा वापस आकर अगर तुझे ढूंढा तो तू आ जाना। अब चली जा। मुझे क्या समझ के रखे हो आप लोग? आपके बेटे में कोई खोट नहीं, पर मैं उसे चैन से जीने नहीं दी। अगर उससे मन करेगा तो ही मैं वापस आऊंगी इस घर में। वाह, कितने ऊंचे विचार हैं आप लोगों के। अरे मुझे क्या निकालोगे, मैं खुद जा रही हूँ ये घर छोड़ के। बेहतर यही होगा अगर तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाएगी तो। अदिति ससुराल छोड़ के मायके चली जाती है, और उधर गांव में ऑलरेडी गीता तो पहले से आई हुई है। दोनों सहेली फिर से मिल जाते हैं। गीता, तू तो मेरे ससुराल के बारे में सुन के ऐसे दुखी हो रही है जैसे मैं उन्हें छोड़ के रो रही हूँ। अरे कौशिक घर छोड़ के नहीं भी जाता तो भी मैं एक न एक दिन वहां से चली आती। दम घुटता था मेरा वहां पे। पति ही सही ना हो तो कैसे जीना ससुराल में। हाँ अदिति, तू एकदम सही बोल रही है। इस मामले में मेरे पति अजीत बहुत अच्छे हैं। मुझे कुछ जरूरत होता है तो मांगने से पहले ही मिल जाता है सब कुछ। खैर, तू चिंता मत कर, अब मायके में आराम से रहे। मायके में अब गीता का समय बहुत अच्छे से बीत रहा था, क्योंकि अदिति जो आ गई थी। फिर एक दिन वो अपने ससुराल वापस चली गई। खाली हाथ आई है? तुझे मैंने बार बार बोला था ना कि 5 लाख लेकर ही आना। माँ बस करो, मैं देख लूंगा कुछ। तू चुप कर, तेरे वजह से ही आज ऐसा हाल है हमारा। दूसरे रिश्ते में शादी करने मैंने बार बार बोला था तुझे। कितने दहेज देने वाले थे वो लोग, बोल गए थे, पर नहीं, तुझे तो इसी से ही शादी करनी थी। अब देख नतीजा, ऐसा ससुराल मिला है कि दुख में साथ खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और कितना देते मेरे मायके वाले? शादी में जो भी बोला था आपने उससे भी ज्यादा दिए थे। और आपके फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, पर बेटी ब्याह देने के बाद भी हमारे फैमिली में पैसों की कमी नहीं होगी, है ना? मायके से वापस आकर बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ओ, माँ ने सिखा के भेजा है कि सासू माँ का अपमान करना। माँ जी, मेरी माँ ऐसी नहीं है। कृपया आप मेरे माँ पापा को हमेशा बीच में लाना बंद कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या, मैं तो बस तुम दोनों के बारे में सोचकर परेशान होती रहती हूँ। अगर तू पैसे लाती तो तेरे ही पति की मदद हो जाती। बस करो माँ, अब छोड़ो, जाने दो उस बात को।
मैं ऊपर के मकान के लिए किराएदार ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही कोई मिल जाएगा हमारा प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। गीता पलट के सासू माँ को जो जवाब दे दी, अब तो उसे और भी ताने सुनने को मिल रहे थे, आते जाते हर बात पे। फिर एक दिन, माँ जी, पापा जी, आपकी चाय। हाँ बहू लाओ, बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम। तुम्हारे हाथों से बना चाय पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, बस बस, मेरी छोटी बहन की बहू कितनी अच्छी चाय बनाती है, आप तो खुद पिए हैं ना। उससे याद कीजिए थोड़ा, इसकी चाय उसके सामने क्या है। माँ जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर घर के कामकाज में क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहोगी। जाओ नौकरी करो, अजित का बोझ भी कम हो जाएगा और तुम्हारे माँ पापा भी बहुत खुश होंगे। चुप करो, कुछ भी बोले जा रहे हो। ये नौकरी पे जाएगी तो घर का काम कौन, मैं और मेरी बेटी करेंगे। ये सब बहाना है, बहाना, घर के काम से बचने के लिए। सुन गीता, हमारे घर में ये रिवाज नहीं है कि बहू बाहर जाकर नौकरी करे। पर माँ जी, मैं सारा काम करके जाऊंगी और मेरे नौकरी करने से घर पे कुछ पैसे तो आ जाएंगे। मैं तेरा ये बकवास नहीं सुनना चाहती। हो सके तो अपने बाप को बोल के पैसों का इंतजाम कर ले। अब जा यहाँ से। गीता, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही होगी, पर मैं इसमें क्या करूँ भला। माँ के सामने हम कभी कुछ नहीं बोले, तुम समझ रही हो ना। हाँ, सब समझ रही हूँ मैं। तुम चिंता मत करो गीता, जैसे ही हमारा ऊपर का फ्लोर रेंट पे लग जाएगा सब ठीक हो जाएगा। महीने के महीने 12-15 हजार एक्स्ट्रा आ जाएंगे और कोई परेशानी भी नहीं होगी। अदिति, ऐसा भी क्या नाराज रहना अपने ससुराल वालों से। मायका आए महीना हो गया है, अब तो वापस चली जा। लोग बातें बनाना शुरू कर चुके हैं गांव में, तो लोग जैसे बोलेंगे मैं उस हिसाब से जीऊंगी। मम्मी, आपको तो मैं समझा चुकी हूँ ना कि मेरे ससुराल में क्या सब बीत गया है, और आप मुझे वहां पे वापस जाने को बोल रही हैं। अगर मैं आपके पास रहने से इतना ही खटक रही हूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी, क्या करेगी? हाँ, नौकरी करूंगी, अकेले बिंदास रहूंगी। आपका सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। हमेशा हर काम सोच समझ के किया जाता है अदिति, पर तू आज तक कोई एक भी काम सोच के की है? ससुराल में झगड़ा करके यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी मुझे सुना के और कहीं जाने वाली है। ये सब क्या है? सही गलत आगे पीछे सोच कर लाइफ में डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगी। मम्मी, जब तक मैं सही राह पर हूँ तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जिस दिन सही राह से भटकेगी तो जान लेना तू जिंदगी भर पछताएगी। इसीलिए हर काम जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर किया कर। मम्मी, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं यहाँ से जल्द ही चली जाऊंगी। अब मुझे इतना सुनाना बंद करो। अदिति के लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी और गीता की जिंदगी भी दुख से भरा हुआ था। सासू माँ के बर्ताव से गीता बहुत दुखी रहती थी और ऊपर से उसे नौकरी करने से भी मना कर दिए थे। फिर एक दिन, हाय अदिति, कैसी है? इतने दिनों बाद मेरी याद आई मैडम को। नहीं रे, मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ ना ससुराल में, इतना सारा काम जो रहता है। अच्छा तू बता ना, अब आगे का क्या सोची? सोचना वोचना क्या, मैंने डिसीजन ले लिया है कि शहर में कहीं रेंट पे रहूंगी और नौकरी करूंगी। ना मायके में रहना है और ना ससुराल जाना है। अच्छा, पर तू अकेली? मैं मैनेज कर लूंगी, तू बस मुझे तेरे घर के आसपास अगर कोई अच्छा घर रेंट पे मिल रहा है तो बता दे, मैं वहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगी। पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास, बस जिंदगी में सुकून से रहना है और खूब ऐश करना है। पति ने तो मेरा विश पूरा नहीं किया, अब मैं अकेले सब कुछ करूंगी। अदिति, तू और कहीं क्यों जाकर रहेगी? तू हमारे घर पे ही आ जा। ऊपर का फ्लोर नया बना है और एकदम खाली है। सासू माँ उसे रेंट पे देने वाली है, पर हाँ, तुझे महीने के महीने रेंट टाइम पे दे देना होगा, नहीं तो मुझे बहुत सुनाएंगी। अरे वाह, तेरे पास तेरे ही घर पे रहने को मिलेगा। मैं तो रेंट महीना शुरू होने से पहले ही दे दूंगी। आई एम कमिंग गीता। अदिति ज्यादा कुछ सोचे बिना
अगले दिन सामान पैक करके सीधा गीता के ससुराल निकली। गीता भी मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी बचपन की सहेली उसी के साथ रहने आ रही है। पर उन्हें क्या पता, अब उन दोनों की जिंदगी बदलने जो जा रही है। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।